आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं कोई मेकअप वीडियो नहीं कर रही हूँ, कोई ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, कोई हॉल नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। आज जस्ट मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या लड़कियाँ इस देश में सेफ हैं? चाहे वो कोई भी है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो 80 साल की बुढ़ी है, क्या वो सेफ है? आज आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कुछ दिनों पहले 10-11 दिन पहले RJKR कॉलेज मेडिकल स्टूडेंट मोमिता देवनाथ के साथ क्या हुआ। उसका कसूर क्या था? ये कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, या ये कि वो घर से बाहर काम कर रहे थे? क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो रात को बाहर थी, वो कुछ बोलते हैं वो क्लबिंग पबिंग कर रही थी, ठीक है। और आप कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि एक लड़की थी, मोमिता देवनाथ नाम था, MBBS की स्टूडेंट थी। उसने वो क्लियर कर लिया था, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर में थी वो, ठीक है। और ये कह देना बहुत आसान है कि हाँ MBBS करके पोस्ट ग्रेजुएट होना भी बहुत आसान होगा, नहीं। मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ और मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ही आसान नहीं होता। 100 में से कुछ 1 या 2 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो MBBS की तैयारी करते हैं और MBBS डॉक्टर बनते हैं। वो एक डॉक्टर थी और वो 36 घंटे की शिफ्ट के बाद उसका बस ये कसूर था कि वो रेस्ट करने चली गई। उसने 36 घंटे थोड़े नहीं होते। अगर हम 36 घंटे जागते हैं, अपनी शिफ्ट करते हैं, तो हम ऐसे बेहोश होकर अपने बेड पे गिर जाते हैं, 12 घंटे बाद ही गिर जाते हैं। वो तो फिर 36 घंटे, फिर बाद में वो गई ऑडिटोरियम में जहाँ पे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, है ना। वहाँ पे जाके उसने आराम किया और अचानक उसके घर पे फ़ोन आया कि वहाँ के प्रिंसिपल का कि आपकी बेटी बीमार है। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी बीमार है और आप आ जाइए। तो वो भी दूर रहते होंगे, तो उनको जैसे ही 3-4 घंटे बाद दोबारा फ़ोन आ गया उनके पास, बोला आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मैं आपको ना फ़ोटो दिखाऊंगी, आप उनको देख के बताओगे कि ये सुसाइड है। किसी लड़की की जो लेग्स हैं वो 180 डिग्री पे खोल दी गई हैं, क्या वो सुसाइड है? सुसाइड होता तो उसके गले में होती, उसके आँख में कांच घुसा हुआ था, उसके ही खुद के चश्मों का कांच। क्या ये सुसाइड है? उसका कसूर ये था कि वो मेडिकल स्टूडेंट थी। और जब पहले तो वो डिनाई कर रहे थे, वहाँ के प्रिंसिपल है, ऐसा प्रिंसिपल डिनाई कर रहे थे कि नहीं ये सुसाइड है। बाद में उन्होंने एक ऐसे इंसान के ऊपर सारा केस डाल दिया कि जिसके पहले 3 डाइवोर्स हो चुके हैं। चलो 3 डाइवोर्स मान ली बात, लेकिन वो एक बंदे का काम ही नहीं है। आप फोटो चेक करो और आप देखो कि क्या ये एक बंदा किसी का रेप, वैसे तो एक बंदा रेप कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो एक बंदे का रेप है नहीं है, वो आप खुद देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने किसी आदमी के ऊपर कोई केस नहीं किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके पास पिछले दिनों 14 अगस्त को जो उनके ऊपर काफ़ी सारे गुंडे आए और उनके ऊपर हमला बोल दिया। पुलिस से कंट्रोल नहीं हुए वो लोग, पुलिस को आंसू गैस के गोले फेंकने पड़े उनके ऊपर। बिना पॉलिटिकल प्रेशर के ये काम हो ही नहीं सकता, पॉलिटिकल प्रेशर होगा उनके ऊपर तो। और वैसे भी इतना बड़ा हादसा हो गया, कॉलेज वाले उसको सुसाइड बोल रहे हैं, जो खुद एक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, वो कैसे बोल सकते हैं? ये सब अंडर प्रेशर हो रहा है। या तो कोई हॉस्पिटल का ही इंसान है उसके अंदर मेन, या कोई ऐसा आदमी है जिसके ऊपर किसी MLA वगैरह का हाथ है, ठीक है। और पुलिस वालों के ऊपर उन लोगों ने पत्थर फेंके, जिनको रोकने के लिए उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके उनके ऊपर। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, वो कैसे करके चले गए ये सब कांड, और किसी को पता ही नहीं चला। 30 जुलाई को उत्तराखंड में एक नर्स अपने घर जा रही थी, उसका भी रेप हुआ। उसकी लाश तक नहीं मिली, उसकी लाश 9 दिन बाद उत्तराखंड से UP में मिली। तो ये क्या जायज़ है?
इंडियन गवर्नमेंट ने 1179 करोड़ रुपए वुमेन सेफ्टी के ऊपर लगाए, लेकिन ये तो यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा था कि वुमेन सेफ है। वुमेन नहीं सेफ, कोई ओल्ड लेडी नहीं सेफ, कोई गर्ल नहीं सेफ, कोई बच्चा नहीं सेफ इस इंडिया में। और हमारा हिंदी कल्चर क्या कहता है, हमारा हिंदू कल्चर, लोग बहुत आपने सुना होगा, लोग सनातन धर्म की एग्जाम्पल्स देते हैं कि हमारा सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी गर्ल का रेप हो तो हमें मोमबत्तियाँ जलानी चाहिए। सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है जहाँ पे अगर किसी लड़की के ऊपर आंख भी उठाई तो वहाँ पे युद्ध हो जाते थे। आप महाभारत को ले लीजिए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसके बाद पांडवों ने महाभारत रचा दी। सेकंड थिंग, रामायण में सीता जी का अपहरण हुआ था तो हनुमान जी ने लंका ही जला दी, रामायण का युद्ध हुआ। तो ये कहाँ इतिहास में लिखा है कि अगर किसी गर्ल का रेप हो तो मोमबत्तियां लेके चौराहों पर निकल जाओ। गोदी मीडिया इस चीज पे चुप है। क्यों चुप है? अगर तो कोई नेता नहीं है तो वो क्यों चुप है, वो क्यों नहीं इस चीज को हाईलाइट कर रहा है? और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ अकेले इसी डॉक्टर के साथ ही हुआ। गर्ल्स कहीं भी सेफ नहीं है, किसी वर्क प्लेस में सेफ नहीं है। उनको चाहे उसका बॉस हो, चाहे उसका कलीग हो, चाहे उनके आस पड़ोस का कोई हो, उनको क्यों ऐसी नज़रों के साथ देखते हैं? वो बेचारी नहीं है, वो अपना खा सकती है, कमा सकती है, अपना पेट पाल सकती है, ठीक है। और हम इस चीज़ को 3 चीज़ों से रोक सकते हैं। मेन 3 मुद्दे, अगर हम इन मुद्दों पर वर्क कर लें तो हम शायद इस चीज़ को रोक सकते हैं। सबसे पहले है विक्टिम्स मैं आपको बता देती हूँ। वो तो बड़ी थी, 31 साल की थी, ठीक है। झारखंड में 3.5 साल की लड़की का रेप हो गया। किसके द्वारा? स्कूल वैन के ड्राइवर के द्वारा, ठीक है। चलो वो बच्ची थी, उसने कुछ नहीं बोला। फिर माइनर लड़की का रेप हुआ उसके फादर के द्वारा। ये दिल्ली हाई कोर्ट की है, ये आपको मैं सारे स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगी। दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस बाप को मॉन्स्टर का खिताब दिया कि ये मॉन्स्टर है जो अपनी ही बेटी का 2 साल से रेप करा था। वो माइनर गर्ल थी। और एक जगह पे, ये आप विजाग को जानते होंगे, विजाग मूवमेंट में, और वहाँ रेप हुआ ड्रंकर्स के द्वारा। क्यों? और किसी ने रोका नहीं, उसकी वीडियो बनाने लगे और वीडियो वायरल हो गई। मतलब अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोको मत, वीडियो बनाओ। ये कहाँ का ज़माना है? ये क्या हम अपने बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, और क्या हम सिखा रहे हैं कि अगर आपकी खुद की बहन, माँ, बेटी के साथ ये होता है और आप उसकी वीडियो बनाओगे या उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे आप लोग? नेक्स्ट, एक लड़की थी, टीनेजर लड़की थी, ठीक है, तमिलनाडु में, वो रिलीजियस यात्रा करी थी, उसका गैंग रेप हुआ 7 लोगों के द्वारा। फिर कैथोलिक बिशप आप जानते होंगे, उन्होंने एक नन का रेप कर दिया। इंडिया की ही बता रही हूँ मैं आपको, ये लेटेस्ट है। और इन्होंने तो बूढ़ियों को भी नहीं छोड़ा है। 85 years old lady raped in UP and died. 85 years old। वो आपकी दादी हो सकती है, वो आपकी नानी हो सकती है, वो आपकी माँ भी हो सकती है। और अब क्या, चलो उनका कसूर था अब ये ट्रेनी डॉक्टर, अब इस टाइम पे तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पे थी, उसने कोई गलत कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो इसका रेप क्यों हुआ? क्योंकि आदमी आदमी ही रहेगा, वो औरत को अपने से ऊपर नहीं देख सकते। तो आजकल ना समाज में चलता है कि शायद लड़की ने ही बोला होगा उनको। नेक्स्ट, लड़कियों को, स्ट्रेंजर्स को अपने फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए। जो अनजान है उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, उनको फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए। गर्ल्स को रात को बाहर भी नहीं जाना चाहिए। गर्ल्स को क्लब्स में, बार्स में नहीं जाना चाहिए।
और उस लड़की ने क्या पहना है, शायद उसका तभी रेप हुआ अगर उसने गलत कपड़े पहने हैं। और क्या तुमने शराब पी थी जब तुम्हारा रेप, क्या तुमने शराब पी हुई थी जो तुम्हारा रेप हुआ? ये क्वेश्चंस लड़कियों को किए जाते हैं पुलिस वालों के द्वारा, फैमिली के द्वारा। अगर ऐसी कोई घटना होती है, उसका कोई साथ नहीं देता, नो, उसके साथ ऐसे टॉर्चर होते हैं बाद में। तो कुछ लड़कियां तो बताती नहीं हैं घर पे, और कुछ के मार के फिर मर्डर कर दो उसके बाद, तो क्या बोलेगी, है ना। तो इन सेकेंड थिंग इज दिस कि विक्टिम लड़की ही है। अगर लड़की के साथ रेप हुआ है तो लड़की का ही कसूर है, किसी और का नहीं। सेकेंड थिंग, पॉलिटिशियंस। अब आप राम रहीम को तो जानते होंगे, उसके ऊपर रेप चार्जेस है, उसको 20 साल की सज़ा हुई है, लेकिन उसमें से वो 235 दिन एंड काउंटिंग वो बाहर ही है। क्यों भाई, उसको ऐसा VIP ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? अगर उसने रेप किया है तो उसको सज़ा मिली है अगर 20 साल की, तो वो पैरोल पे बार बार बाहर क्यों आता है? ठीक है। और बीजेपी MLA, एक बार अभी थोड़े टाइम पहले ही बिल्किस बानो का रेप हुआ था, वो किया था, उसमें से 2 लोग थे जो वो बीजेपी के MLAs थे। तो उस पे बीजेपी के MLAs का बयान आया कि जो रेपिस्ट हैं वो अच्छे ब्राह्मण हैं। मतलब अगर हम अच्छे ब्राह्मण हो तो आपको ये संस्कार मिले हैं। इनकी वर्डिंग है कि द रेपिस्ट आर ब्राह्मण्स विद गुड संस्कार। तो मतलब आपको रेप करने का हक है। और वो 11 रेपिस्ट गुजरात से थे, जिसमें से 2 बीजेपी के MLAs थे। कथुआ रेप केस में भी 2 बीजेपी MLAs मिनिस्टर्स अटेंड रैली सपोर्ट एक्यूज्ड को सपोर्ट करने के लिए कथुआ में। ये मार्च 2018 की बात है, ठीक है। और इसमें बीजेपी के MLAs भी शामिल थे। थर्ड और मेन हमारा पेट्रियार्की सिस्टम, जिसमें बोलते हैं, आपने सुना होगा अपनी मम्मी से, अपनी चाची से, अपनी ताई से, अपनी बुआ से, अपनी मासी से कि मैन आर ऑलवेज राइट। उनको हक है आपके ऊपर हाथ चलाने का, आपको गालियाँ देने का, आपको कुछ भी बोलने का। आप उनकी प्रॉपर्टी हो, जैसे हम कोई चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, चीप कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। लड़कियों के बारे में बहुत चीप कंटेंट डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एनिमल कबीर सिंह जैसी मूवी, जिसमें हम गालियों को बहुत अच्छा दिखाते हैं कि हाँ गालियाँ दे रहे हैं, और ये मूवीज़ चढ़ती भी हैं, ठीक है, ऐसी मूवीज़। तो अगर हम इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं तो हमें इन 3 पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और हमें कहना पड़ेगा कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक आपकी मर्जी करना करो, वरना शेयर ज़रूर कर दो इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि इंडिया में चल क्या रहा है। और हमारी बहन, बेटी, माँ कोई सुरक्षित नहीं है, दादी भी सुरक्षित नहीं है, दादी नानी भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।